वेलकम टू आर लर्निंग चैनल। आर लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर डिस्कस करेंगे कार्य और समय का टाइप नंबर 3। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपके एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, बैंक, रेलवे, कैट, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 व्यक्ति दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हो कि ए है और बी है और सी है। ये 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्ति किसी कार्य को अलग अलग दिनों में करते होंगे। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दिया है कि ए 5 दिन में करता है और बी 10 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। तो हमें ये पता करना होता है कि जो कार्य है कुल कितने दिनों में समाप्त होता है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें वही बेसिक फंडा है। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे ए लिखते हैं और यहाँ पे बी लिखते हैं और यहाँ पे सी लिखते हैं। इसमें क्या करना होता है कि ए जितने दिनों में काम कर रहा है उसके नीचे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हो कि ए 5 दिन में काम करता है, तो ए के नीचे हम 5 लिखेंगे, 5 दिन। और जो बी है वो 10 दिन में कार्य करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 दिन। और जो सी है 15 दिन में काम करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 दिन। अब पैटर्न वही होगा। इसके बाद क्या करते हैं, 5, 10 और 15 इन तीनों का लॉसन निकाल कर हम कुल कार्य पता कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लॉसन निकालेंगे इन तीनों का। 5, 10 और 15 इन तीनों का लॉसन निकालते हैं। लॉसन निकालते हैं तो जो लॉसन आता है, लॉसन ही कुल कार्य होता है। तो यहाँ पे 5, 10 और 15 इन तीनों का लॉसन 30 हो जाएगा। और 30 यहाँ पे क्या दिखाता है, कुल कार्य, कुल कार्य। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम ये पता करेंगे कि एक दिन में कितना कार्य कर रहा है और उसी प्रकार भी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है और सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। तो क्या करते हैं कि ये 5 दिन में 30 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 को क्या करेंगे 30 में भाग दे देंगे, तो कितना आएगा 6। तो एक दिन में ए 6 कार्य कर रहा है और बी 10 दिन में 30 कार्य कर रहा है। तो एक दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 में 10 का भाग दे देंगे, यहाँ पे 3 आएगा। तो बी का एक दिन का कार्य 3 हो जाएगा। उसी प्रकार सी 15 दिन में 30 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 15 का 30 में भाग दे देंगे, तो आपका 2 आ जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं 6 है और ये 3 है और ये 5 है। तो इनकी क्षमता निकल गई। ए की क्षमता कितनी है, एक दिन में कार्य करने की 6 है, बी की क्षमता 3 है और सी की क्षमता 2 है। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए, बी व सी तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में खत्म होगा। तो तीनों मिलकर एक दिन में हम पता करेंगे कितना कार्य करते हैं। ए 6 काम करता है, बी 3 काम करता है और सी 2 काम करता है। तो तीनों एक साथ मिलकर कितना काम करेंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। 6 और 3 9 हो जाएगा और 9 2 11। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी कुल 11 काम करेंगे। अब हमने ये पता कर लिया कि एक दिन में ये तीनों मिलकर 11 काम करते हैं और कुल काम 30 है। तो अब क्या करेंगे, कुल कितने समय लगेंगे, अब क्या करेंगे 30 में इस 11 का भाग दे देंगे, तो जो आंसर आएगा वही दिन होगा। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, लगा समय बराबर अगर 30/11 ये हो जाएगा आपका दिन। अब भाग दे दीजिए, 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 8/11 दिन। ये हो गया आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3 व्यक्ति दे दे या 4 व्यक्ति दे दे या 5 व्यक्ति दे दे, तो सबको लिख लेना है। अगर 3 व्यक्ति हैं तो यहाँ पे तीनों व्यक्ति के नाम लिख लेंगे। ए है, बी है व सी है और इसके नीचे कितने दिनों में कार्य करते हैं
5 दिन, 10 दिन और 15 दिन। और कुल काम निकालने के लिए इन तीनों का लॉसा निकालते हैं, 30 आएगा। अब क्या करते हैं, ए का 1 दिन का काम निकालेंगे, 6 आएगा। और बी का 1 दिन का काम निकालेंगे, 3 आएगा। उसी प्रकार सी का 1 दिन का काम निकालेंगे, 2 आएगा। अब ये तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो 11 काम होंगे। और कुल काम 30 है, तो समय जो लगेगा क्या करेंगे, 30 में 11 का भाग दे देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी, बैंक, रेलवे सभी जगह पूछता है।